अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह आज का जो मेरा विज़िट था काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए भी, एंड मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूवर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहे। सो आप हमें कुछ पलाई की डिटेल्स बताएं, एंड देन आपके फार्म पे कब से आप न्यू सीज़न पलाई स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आपकी पूरी डिटेल्स प्लीज़ शेयर करें लोगों से। जी आसिम भाई, ऐसा है ना, देखो पलाई जो होती है ना, पलाई का एक स्ट्रक्चर होता है कि भाई क्या पलाई आप 2500 रुपया मिसाल के तौर पे हमने महीना डिमांड किया, 30,000 रुपया हमने साल का मांगा, तो हम 30,000 रुपया जो साल का हम मांग रहे हैं तो उसमें हम क्या दे रहे हैं। सबसे मेन चीज़ तो ये कस्टमर को एक चीज़ ये समझना चाहिए। आज आदमी ये सोचता है कि भाई चलो 2500 रुपया नहीं 2300 रुपया कर दिए, 2200 रुपया कर दिए, 2100। हम क्यों नहीं कर पाते? हमारी मजबूरी है। हम जो बात करेंगे वो उतने ही करेंगे, उससे ज़्यादा हमको कुछ करना नहीं। तो देखो मैंने जो स्ट्रक्चर एक बनाया ना, अब ये सामने आपके मैं एकदम क्लियर कट रखा हूँ। देखो मैंने ये मेरा हिसाब है, ये हम लोग का है ना पलाई का हिसाब होता है। अब एक बकरे को अनाज हम जो जिसको 30,000 रुपया साल की हम चराई लेते हैं ना, वो अनाज उसको 700 ग्राम के हिसाब से हम पकड़ते 360 दिन का 255 किलो अनाज होता है। 25 रुपये से 6,375 रुपये खर्चा आता है। अब आप ये जो 700 ग्राम अनाज होता है ना, ये हम इसको 700 ग्राम नहीं एक साथ देते पूरे साल भर। हम इसको 500 ग्राम से शुरू करते हैं क्योंकि बकरों को सेट करना होता है 1-2 महीना बारिश में। उसके बाद हम इसको फिर 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम। अभी जो बकरे फ़िलहाल खा रहे हैं ना, ये रोज़ का 1 किलो खा रहे, लेकिन ये 1 किलो एक्स्ट्रा नहीं हम खिला रहे। इनको जो शुरू में हमने कम खिलाया है वही अनाज हम इनको अभी ज़्यादा दे रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो बीच में अगर 6 महीने पहले कोई लाता है और बोलेगा भाई मेरा बकरा जो है 2500 रुपये से डाल दो, तो हम नहीं डाल पाते। हम उनको 3,000 रुपया बोलते। क्यों? कि जो हमारा साल भर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है, एकदम खुली किताब की तरह। अब आप देख लो, ये अनाज का मैंने आपको बताया। अब ये पत्ती जो है ना, बकरा रोज़ाना अगर कम अनाज दे रहे हैं तो 1 किलो पत्ती खाएगी। जैसे जैसा हम अनाज कम करेंगे पत्ती ज़्यादा होगी। अब जहाँ 1 किलो अनाज देंगे तो पत्ती कम हो जाएगी। तो ये 25 रुपये के हिसाब से हमने साल का एवरेज पकड़ा है कि 25 रुपये किलो हमको घर में पड़ती है। ये साल का 9,000 रुपया आता है। फिर फलगटी हम देते हैं। देखो हम है ना गवार की वो जो तुअर भूसा बोलते हैं, किसको दाल का भूसा फाइबर बोलते हैं, और फिर दूसरा आजकल वो सोयाबीन का भूसा चल रहा है, ये सब चीज़ हम नहीं खिलाते क्योंकि ये एकदम ज़ीरो है, कुछ बनता नहीं। फलगटी ऐसी चीज़ है कि ये नमकीन चीज़ है, जैसलमेर की आती है, फुल सॉल्टी आती है। ये खाने के बाद बकरा पानी अच्छा पीता है। जब बकरा पानी ज़्यादा पिएगा ना, ऑटोमेटिक उसका जो मोशन का सिस्टम ये सब रहेगा ना, वो कुदरती नेचुरल सही रहेगा। ये गुजरात वाले जो घोड़ा ज़ीरा खिलाते हैं, तो घोड़ा ज़ीरा क्या होता है? इसबगोल की भूसी का छिलका होता है। अब ये जो भूसी का छिलका होता है ना, ये बकरे जब खाते तो ऑटोमेटिक पानी पीते। पानी पीने की वजह से उनके अंदर शाइनिंग भी पैदा होती है, और ये सारी चीज़ें, दूसरी चीज़ें भी जो होती है ना, पेट साफ़ रहेगा। जब आदमी का पेट साफ़ रहेगा, जिसी तरह बकरे का भी साफ़ रहेगा, तो वो खुद ब खुद हेल्दी बनेगा। तो इसके लिए हम उनको देते हैं फलगट्टी, लेकिन फलगट्टी एक लिमिट में दी जाती है। अगर ज़्यादा देंगे तो वो मेंगनी की जगह पे टॉयलेट करने लगे, गोबर जैसा भैंस करती है ना वैसा करेंगे। तो इसके लिए ये आधा किलो हम इनको डालते हैं, आधा किलो ये रोज़ खिलाते हैं। ये एक हेल्दी चीज़ है बकरों को देने के लिए, बनिस्बत जो आप उन तुअर का भूसा ये सब देते हैं ना, उसकी बनिस्बत। जी हाँ, बाकी फिर उसके बाद जो हमारा खर्चा है ना, अब देखो खूर कटिंग है बकरे का, पूरे साल में ना 7 बार बकरे का हम खूर कटवाते हैं, 7 हो 8 हो। हमारा रेट फिक्स है। हमारा नाखून काटने वाला आता है, हम 40 रुपया देते हैं। लोग 20 रुपया देते हैं, तो 20 रुपये वाला काम होता है। हमारे माशाल्लाह हमारा फिक्स बंदा है, 40 रुपये से काटता है। वो हम नहीं रहें या रहें, वो एकदम अच्छे से बकरों के काट के नाखून चला जाता है, तो हम उसको देते हैं। साल में 2 मरतबा हम बकरों के बाल काटते हैं। 80 रुपये से हम उसका पैसा देते हैं बाल काटने का, उसका भी लिखा हुआ 160 रुपया। फिर उसके बाद लीवर टॉनिक हो गया। साल में जो बकरों को लगता है ना, एक बकरे को लीवर टॉनिक, हिमालय 32 नमक देना पड़ता है, फिर गुड़ देना पड़ता है। ये गुड़ देते हैं तो ये 1200 रुपया महीने का खर्चा आता है। फिर मेडिकल का हम रोज़ का बकरे का पकड़ते 10 रुपया एक बकरे का, तो 360 दिन से 3,600 वो लगता है। लेबर, आदमियों की लेबर, क्योंकि हम एक्स्ट्रा बकरे नहीं लेते। हमने आपको क्या बताया कि 50-60 बकरे हमको मिल गए, हम सेटिस्फाई हो गए, बराबर। आदमी है, पगार है, इलेक्ट्रिक का खर्चा है, ये हमको 500 रुपया महीना पड़ता है। तो ये 6,000 रुपया हमने ये लिखा हुआ है, क्योंकि भाई आज जो लेबर है ये सब, उसका खर्चा इन पे ही आएगा। ये टोटल देखो स्ट्रक्चर है। अब इसमें किसी को भी कोई शक हो, आए, बात करे, पूछे, समझे,
है ना। ये टोटल देखो 29,500 रुपया खर्चा आ रहा है जी। हम लेते हैं 30,000 रुपया, ये एक्चुअल खर्चा है। तो अगर आप उतना ही पैसा ले रहे हैं जितना खर्चा हो रहा है तो इसमें आपका क्या प्रॉफिट है? हाँ, ये देखो ये बहुत समझने वाली चीज़ है कि भाई जब सब तुम खिला रहे हो तो फ्री में खिला रहे हो, सवाब के लिए कर रहे हो। भाई देखो कुर्बानी का जानवर है, उसमें नो डाउट सवाब मिलना ही है, लेकिन एक हकीकत बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। अब इसमें हमारा फ़ायदा क्या है, जैसा लेबर हो गया, अब जो लेबर 2 लेबर हमने रखा है उनको पगार दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक का जो बिल आ रहा है, ये सारा पैसा हमने पलाई के बकरों पे डाल दिया। अब 2 लेबर जो है 100 बकरे आराम से खिला पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 50 बकरे हमने पार्टियों के पाल लिया, 50 बकरे हमने अपने खुद के पाल लिया, तो हमको लेबर का पैसा बच गया कि नहीं बच गया, है ना। ये हमारा नफ़ा आ गया, आप समझ रहे। तो ये एक हमारा नफ़ा। दूसरा जो हरी पत्ती है, हरी पत्ती जो है ना हम पकड़े हैं 25 रुपया पूरे साल का, अनाज का हमने पकड़ा है 25 रुपया पूरे साल का, वो दोनों चीज़ मिला के ना पूरे साल में लगती है 500 किलो, आप समझ रहे, 500 किलो। अब ये चीज़ का हम क्या करते हैं कि जैसा फसल आई तो फसल के हिसाब से जब सस्ती मिलती है तो हम क्वांटिटी में ख़रीद लेते हैं, तो वो हम कॉस्टिंग ये करते हैं कि हमको 20 रुपये तक आ जाए, 21 तक आ जाए, लेकिन उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, यानी हमारी कोशिश एक होती है। तो अगर ये 500 किलो में हमको मिल गया तो हमको क्या है, 500 किलो में अगर हमारा 5 रुपया भी हम बचा लिए तो हमारा 2,500 रुपये के करीब पूरे साल का ये बच गया, आप समझिए। ये कौन, लेकिन इसमें ये नहीं कि बचेगा। इस साल तो पत्ती का भाव सबको पता है कि शुरू से ही महंगा चला। दूसरा ये लॉकडाउन की वजह से जो अनाज आया ना, अनाज मैंने 35 रुपये किलो से एडीलाइट से अनाज जौ खुद खरीद के लाया। क्यों, क्या करूं मैं भाई, बकरे यहाँ पे मेरे खड़े हैं, उनको अनाज देना है और मेरे पास है नहीं, तो मेरे को 200 किलो भी लगे, 500 भी लगे, क्योंकि वाशी मार्केट क्या होता था, कभी चालू कभी बंद, कभी चालू कभी बंद, कभी गाड़ी नहीं मिल रही। तो मैंने 1500 किलो अनाज 35 रुपीज़ किलो से लाया, लेकिन ये मैं किसी से मांगने नहीं जा रहा, ये तो मैंने किया, मेरे नफ़े में नुकसान हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बकरों को भूखा नहीं रखा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसमें हमारा नफ़ा है। इसके अलावा अगर मैं और 1-2 बात पूछूं कि जो बकरे आपसे खरीदते हैं आप वही पलाई पे रखते हैं, हम बाहर से लाके दे तो रखेंगे आप? बिल्कुल, हम सबका बकरा रखते हैं, हमारा काम है रखना, लेकिन देखो पालने वाला ये दिमाग में डाल के लाए, चाहे मुझसे खरीदे चाहे किसी और से भी खरीद के लाए, उसकी पसंद के ऊपर है। लेकिन क्या है, देखो कुर्बानी का बकरा है, पालने पे महंगा पड़ता है। एक सुन्नत हो ना तो आदमी पाले तो ऑटोमेटिक, मैंने ये चीज़ मैं 4 साल 5 साल के अपने खुद के तजुर्बे में बता रहा हूँ, जो आदमी सुन्नत की नीयत से कुछ भी ले आया कि यार चलो बकरा मेरे को पसंद आया, अब ज़रूरी नहीं कि मुझे जो बकरा पसंद हो आपको पसंद हो, आपको पसंद हो मुझे, लेकिन उसकी नज़र एतबार से उसने अपनी आँख के एतबार से, अपनी पसंद के एतबार से खूबसूरत बकरा ले आया, चाहे कैसा भी हो, ज़ाहिरी तौर पे बनने वाला नहीं भी दिख रहा हो, लेकिन मैंने ये देखा हूँ कि आदमी की नीयत जब साफ़ होती है ना, अल्लाह उसमें ऐसी बरकत देता है कि वो बकरा ऐसा तैयार हुआ है कि जो नामचीन बकरे जो बनने वाले होते हैं ना वो रुक जाते हैं, वो उनकी बनिस्बत वो बन जाता है। बेशक ये कुर्बानी में अंदर मैंने तो ये खुला मौजज़ा मैंने अल्लाह का देखा है कि आदमी जब करता है, जब इस तरह से अल्लाह की मर्ज़ी के आगे तो बिल्कुल एकदम से मैं एकदम शौक रहता हूँ। इसमें 2 आदमी के बकरे मैंने अक्सर बनते हुए नहीं देखा। 2 आदमी कौन से, जो आदमी बकरा लेने के बाद हर वक्त ये बोले मेरा बकरा कितना बना, मेरा बकरा कितना बना, मेरा बकरा सबसे भारी बनना चाहिए, वो बकरे में ऑटोमेटिक अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती। दूसरा जो आदमी पैसे देने में किचकिच करता है, हालांकि देखो अल्लाह गवाह है हम अपनी तरफ से कभी नहीं करते किसी के बकरे के साथ, भाई पैसा है 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन हमारा नफ़ा क्या आपके सामने है। उसके बाद भी अगर कोई पैसा नहीं देता है ना, मैंने खुद कुदरती देखा है कि उनके बकरे बनते भी कम हैं, उनके बकरे बहुत कम बने। हाँ, जब भी मैंने ऐसा देखा, जो भी मामला ऐसे किया, इसके लिए मैं लोगों को यही मशवरा दूंगा, साफ़ दिल से बकरा पालो और यानी सुन्नत की नीयत से पाले। और सबसे मेन चीज़ जो मैं बताऊँगा ना भाई, देखो हर फार्म वाला बकरा आपका अच्छे से पालेगा, कोई फार्म, क्योंकि देखो लोगों ने इतना खर्चा किया है, कोई आपको धोखा नहीं देगा। लेकिन हमारे फार्म का जो बेनिफिट आपको हम जो दे रहे हैं ना, हम सिंपल बात करते हैं एकदम कि भाई हमारे फार्म पे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दूंगा दूसरा नहीं, मैं चाहता हूँ हर फार्म वाले वो चीज़ दें। हमारे फार्म पे आपको एकदम खुली किताब की तरह बात होगी, हम टाइम टू टाइम आपको खाना बता देंगे। हम जो भी बकरा हमसे लेता है ना, हम उसको, हमारे यहाँ पे कैमरा पूरा CCTV लगा हुआ है, आप ये देख लें, पूरा ये कैमरे, हर बाड़े के कैमरे, अभी रात है तो इसलिए अभी लाइट बंद है तो नहीं दिख रहा है, तो ये पूरे CCTV हर बाड़े में लगे हुए, वो बाड़े का उसको बता दिया जाएगा, हम उसको उससे लॉगिन कर देते हैं और लॉगिन करने के बाद वो आदमी घर बैठे बैठे अपने बकरों को देखेगा। मिसाल के तौर पे मार्च
अप्रैल, मई, जून, ये पूरा 3-4 महीना पूरा लॉकडाउन रहा। लोग परेशान थे, घर भी नहीं जा सकते थे, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, ऐसा माहौल था। लेकिन उस माहौल में भी जिन लोगों ने हमारे पास बकरे रखाए थे, उन बकरों वालों ने अपने बकरों को इत्मीनान से यहाँ पे देखा और किसी को ये शिकायत नहीं हुई कि भाई मेरा बकरा बीमार पड़ा हुआ है, अबू बकर भाई दवा कहाँ है। हमने ये कभी नहीं कहा कि भाई दवा ख़त्म हो गई, चाहे 10 की दवा हमको 50 में लानी पड़ी, हमने हर बकरे का इलाज किया। कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता हमारा कस्टमर हमको कि भाई अबू बकर भाई आपसे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। अल्लाह का, बाकी पीठ पीछे देखो क्या कोई बोले अपनी जगह पे, मेरे को नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ताकत भर किसी के साथ गलत नहीं किया। कैमरे में हर आदमी लगा हुआ था, हर आदमी अपने बकरे को देखता है और साल के 12 महीने देखें। मेरा काम जो है ना, बकरा बीमार होगा उसकी दवा दारू करना रहेगा, बकरे को खाना देना रहेगा, अनाज देना रहेगा, टाइम टू टाइम पानी देना रहेगा। बाकी ये चीज़ों में अगर मैं कमी करूँ तो मेरी चोरी है कि बकरा 10 दिन से बीमार पड़ा हुआ है, मैं इलाज ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ के लिए कैमरे में आप देखो अपनी चीज़ को। आप दिल्ली बैठे हो, आप गुजरात बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप अपने बकरों को देखो कैमरे के अंदर। आपका कम्युनिकेशन कैसे होता है गोट ओनर से? लाइक आप सामने से भी कभी फ़ोन कर लेते हो कि वही पूछते हैं आपसे? नहीं, तकरीबन ऐसा होता है ना कि व्हाट्सअप पे उनका खुद का फ़ोन आता है। माशाल्लाह हमारे जितने भी लोग जिन्होंने बकरे रखवाए ना, वो खुद कैमरे में देखते हैं और बात करते रहते हैं, हमको भेजते रहते हैं कि यार हमारे बकरा माशाल्लाह देखो आज खाया, मैंने देखा। खुद वो स्क्रीनशॉट खींच के हमको भेजते। कम्युनिकेशन आपस में होती रहती है, बातचीत होती है, क्योंकि जस्ट लाइक अ फैमिली हो जाते हैं वो भी, आना जाना, दोस्ती यारी, बातचीत हो जाती है। तो उनसे यानी कमर्शियल बेस पे हम नहीं मिलते, एक दोस्ती यारी हो जाती है। तो इन्हें समझो एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है, जिन्हें उनसे भी हम बातचीत करते हैं, उनसे भी सीखते हैं और सारी चीज़ें उनसे भी हम नॉलेज लेते हैं। वो भी हमको बताते कि भाई ये चीज़ की कमी है। बल्कि यहाँ तक हुआ है कि कितनी बार ऐसा हो कि मैं जमात में चला गया, अब 40 दिन मेरा फ़ोन बंद है, तो ये बेचारे जो मेरे कस्टमर है ना, इन्होंने मेरे फार्म का ध्यान रखा। रखने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन इन्होंने इतनी फ़िक्र की कि मेरे आदमियों को फ़ोन करना, वक्त पे क्या कोई कमी बेशी हो, कुछ हो, तो बाकायदा वो खुद यानी समझो चौकीदारी बेचारे सब ने किया हमारे फार्म। तो इसके लिए हमारे फार्म पे जो भी एक बार जुड़ता है, मैं क्या बोलता हूँ, आपको 4 बकरे पालना हो ना, 1 बकरे आप मेरे पास दे दो 1 साल, 3 बकरे आप लोगों के पास जहाँ मर्जी करे पालो, बराबर, चाहे कोई क्या लेता हो उसके पास पालो। उसके बाद जो है आप साल पूरा होने के बाद आप तय कर लो कि भाई वाकई अबू बकर भाई ने जो बात की है वो बात पूरी है कि भाई दूसरे फार्म पे मैं सेटिस्फाई हूँ। अभी आप बारिश का माहौल देख लो, बारिश में कितने हमारे खर्चे, ये भूसे का हमको 60,000 रुपये का खर्चा है, लेकिन ये खर्चा मैंने पलाई के बकरों पे नहीं डाला। हालांकि आपके सामने पूरा खर्चा है, लेकिन हमने नहीं डाला क्योंकि ये हम अपनी कुर्बानी के जो हम कमर्शियल काम कर रहे हैं उसके ऊपर है, तो थोड़ा उन पर भी डाल रहे हैं, ऐसा है। तो सारे खर्चे वो हमारे कुर्बानी के बकरों पे आ रहे हैं। इसके लिए मैं लोगों से ये कहूँगा कि भाई देखो, आप कितने बकरे कहीं भी पालते हो, 1 बकरा हमको दो पालने के लिए इंशाल्लाह, और लोग हमसे पलवा के देखो, आप सेटिस्फाई होंगे तो अगली बार दो, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। और आप अंडुल बकरे नहीं रखते हैं? मैं अंडुल बकरा नहीं रखता क्योंकि मेरा सेटअप छोटा है उसके लिए, उसके हिसाब से। बाकी अंडुल बकरे में क्या बास आती है, वो नुकसान करता है, जितना मिलना नहीं उससे ज़्यादा नुकसान करता है, तो इसलिए मैं नहीं रखता। साफ बात है, मेरा भी नुकसान हो तो मैं क्यों रखूँ, और पार्टी का भी बकरा हम तैयार नहीं कर पाए तो क्यों रखे, वो नशे में ज़्यादा हो ये हो। इसके लिए हम अंडूने खस्सी रखते हैं। वो भी ऐसा है कि अभी जैसा लोग हमसे बात कर लेते हैं, कितने लोगों का हमको फ़ोन आया तो उन्होंने कहा है कि मैं बकरा ईद के 5 दिन पहले ला के दे दूँगा, कोई कह रहा था 10 दिन पहले ला दूँगा। अब जिसके जहाँ सहूलत है उसके एतबार से, अब जिसको सहूलत नहीं है, 2 बकरे ऐसे थे कि उनके पास सहूलत ही नहीं थी, उन्होंने भोपाल से बकरे मंगाए थे, तो अब भोपाल से बकरे मंगा अगले साल के लिए, तो मैंने कहा भाई ठीक है भेज दो मेरे फार्म पे। अब मैंने उनको रखा है, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि भाई देखो मैं अभी PPR नहीं लगा रहा, लेकिन इन केस खुदा ना खास्ता का बकरा बीमार पड़ा तो फिर दवा करेंगे तो फिर वो आपको देना पड़ेगा, आप जैसा बोलो। अगर आप बोलो तो मैं अभी PPR लगा दूं तो वो क्या है 800-900 की दवा आएगी, 100 बकरों का डोज होता है, लेकिन 2 पे मार के ख़त्म करना है। तो पार्टी ने क्या कहा कि मैं 800 रुपये आप हमसे अलग से ले लो और आप मार दो ला के PPR, तो हमने PPR ला के मार दिया। तो ऐसी जब बात होती है, कुछ मजबूरी रहती है, तो हम उसका हल निकालते। तो लेकिन बेसिकली मैं ये बोलूँगा जिसके पास जहाँ बकरे हो वहाँ रखें। तो उसमें क्या होगा कि बकरे जब हमारे डिलीवरी शुरू हो जाएगी तो 5 दिन 6 दिन 4 दिन पहले ला दें, या बकरा ईद के 15-20 दिन महीने भर के अंदर ला के दे दें। और तो आपके पास भी जो बकरे हैं उसमें से भी खरीद के आपके पास रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उसमें रखें तो सबसे बेनिफिट होता है, क्योंकि हमारे बकरे सेट हैं।
बाकी लेकिन हम किसी को कुछ बोलते नहीं। आज लोग बोलते हैं कि भाई दूसरी जगह 350 में मिल रहा है, वो मिल रहा है, लेकिन आप देखो कि 400 रुपये में अगर कोई बकरा लाता है, मिसाल के तौर पे भोपाल या कहीं से भी XYZ कहीं से भी लाता है, उसको बम्बई में लाके सेट करने में 2 से 3 महीना लग जाएगा बारिश के महीने में। तो वो कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो, एक बकरा सेट हुआ है, वो वज़न चढ़ रहा है, एक बकरे को सेट करना पड़ रहा है, अंडू बकरा उसको खस्सी करना, ये करना, तो वो ले दे के वो कीमत में वही पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन हम किसी का दिल नहीं तोड़ते, हम उसके शौक़ के हिसाब से बोलते भाई लो 1 साल 2 साल पालता है, फिर खुद ही वो समझ जाता है, तो फिर वो खुद ही वो इधर से ले लेता है फार्म से बकरा। ठीक है जी। अबू बकर भाई, ये तो हमने बात की 2500 वाली पलाई की, आपके पास 3000 वाली पलाई भी है, 3500 वाली भी है, तो उसमें डिफरेंस क्या है? जो 70 किलो 75 किलो 80 किलो के ऊपर का बकरा होता है, 2 दांत पे होता है, 4 दांत पे, तो उसको शुरू से तेज़ खिलाना पड़ता है, वो आधे किलो पे नहीं चलेगा शुरू से, तो उसको शुरू से हैवी देना पड़ता है। तो जब अनाज बढ़ जाता है ना, तो थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है उसको। अच्छा, उन बकरों को क्या होता है, ठंडी के अंदर हम राई का तेल पिलाते हैं, तो वो पैसा भी इसके अंदर 36 हज़ार में आता है। 30 हज़ार वाले बकरों को हम नहीं पिलाते, तो उसको जो एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है ना, वो अनाज उसकी जो रहती है फुल खाता है शुरू से, और आखिरी के बकरा ईद के आखिरी के 4 महीने में चना खाएगा वो, और ठंडी के अंदर वो उसको 1 लीटर हम राई का तेल पिलाएंगे। ये चीज़ रहेगा 36 हज़ार वाले में। जो 45 हज़ार में जाएगा वो शुरू से अनाज भी खाएगा, और बारिश ख़त्म होने के बाद फुल डाइट यानी चना या मोठ दोनों में से कोई एक चीज़ उसको साल भर पूरी चलेगी। उसके बाद जो है उसके अलावा राई का तेल होगा, और एक्स्ट्रा जो है ये मैग्निक प्लस, जो उठाना बेटा बॉटल में, ये हाँ ये एक आता है, ये एक सप्लीमेंट आता है, ये हम 1 लीटर जो है एक बकरों को जो 3500 पलाई पे होती है उसको हम ये 1 लीटर पिलाते हैं। और एक दूसरा भी आता है, वो एक छोटी बोतल बाहर होगी, देखो बेटा, एक ये है, ये जो है ना ये वेट यानी वेट गेन करता है। जैसा बकरा है 100 किलो 120 किलो 110 किलो पे पहुंच गया, तो जब बकरा जब है ना अपना गोश्त पूरा कर लेता है, तो फिर उसको सपोर्ट करना पड़ता है। सपोर्ट के लिए हम इसको है ना ये टॉनिक सप्लीमेंट देते हैं। ये सप्लीमेंट जो है ये बकरे को जो है 1 लीटर हम अपनी, ये 2.5 लीटर आता है, ये 2.5 लीटर हम अपनी तरफ से पिलाते हैं पूरे साल में एक बार 3500 वालों को। तो इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक बकरा फिर थोड़ा ग्रोथ करता है, ये खून बनाता है। साइड इफेक्ट है इससे? बिल्कुल भी नहीं है साइड इफेक्ट, ये सारी चीज़ें सामने हैं। आदमी, मैं इसके लिए नाम भी दे दिया, अपना पढ़ ले, अगर कोई साइड इफेक्ट हो तो मुझको बताए, मैं बंद कर दूं, है ना। हालांकि मैंने तो पूरा बाकायदा डॉक्टर से पूछा हूँ, समझा हूँ, सब कुछ किया हूँ, फिर भी अगर कुछ हो तो मैं इसको बंद कर दूं, मेरे को क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी खुल के सारी बातें समझाई आपने। होपफुली लोगों को भी समझ में आएगी, एंड लोग आपसे ट्राई करेंगे आपके पास पलाई पे बकरा रखने को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम।